morning all of you and welcome you। आज फिर से आप सभी का आज अपने स्टूडेंट बैठकर ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पायनियर कोचिंग सेंटर में। ऑनलाइन क्लास फिजिक्स का चल रहा है। आज हम लोग पढ़ते पढ़ते पहुंच चुके हैं कहां पर, तो शायद कल पढ़ाए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, हिंदी बोलते हैं समविभवी पृष्ठ, उसकी परिभाषा उसकी प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं। शायद ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर बैठकर सुबह शाम बैठकर पढ़ते होंगे। कितना पढ़ते होंगे वो आप जानते हो और भगवान जानते हैं। घर पर बैठ के पढ़िए, अच्छी बात है। पढ़ते होंगे तब भी थैंक्स, नहीं पढ़ते हो तब भी थैंक्स। पढ़ाई कीजिए और याद कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा भी गया है। आज जो है क्लास जो है इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक हेडिंग करते हैं बोर्ड पर, पहले हेडिंग करते हैं, कॉपी में लिखिए, बाद में समझाते हैं। आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। हेडिंग कीजिएगा। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड, यहाँ पर लीजिए फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी field intensity and potential difference। ये आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी बोलते हैं। क्षेत्र तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। ये आज का टॉपिक है, क्षेत्र तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले पिक्चर देखिएगा। मान लीजिए कि यह एक बिंदु है, इसका नाम है O। यहां पर रखा हुआ आवेश क्या है? Q है। O से A दूरी पर एक बिंदु रखा गया है जिसकी दूरी O से कितनी है? तो R है। अब एक बिंदु यहां पर रखा गया है B और यहां पर रखा हुआ आवेश क्या है? Q0। तो यह F जो है इस B पर बल लगाएगा तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा इस बिंदु पर? तो लगने वाला बल हो जाएगा वेक्टर F। और यहाँ उत्पन्न इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? तो वेक्टर E। पिक्चर ध्यान से देखिएगा। माना कि बिंदु O पर रखा हुआ सोर्स चार्ज Q है, O
O से बिंदु A की दूरी R है और बिंदु B पर Q नॉट आवेश रखा गया है, तो Q द्वारा Q नॉट पर लगने वाला बल F है और यह लगने वाला बल इस बिंदु पर का इंटेंसिटी कहलाता है, क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। इसका नाम क्या है? E है। अब इस Q नॉट को क्या करते हैं, बिंदु B से बिंदु A तक dr डिस्टेंस को जो है डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो Q नॉट को जब बिंदु B से dr दूरी A तक लाएंगे तो कार्य होगा, और किया गया कार्य बिंदु A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस और इस इंटेंसिटी में आपको रिलेशन का जो है निर्माण करना है, रिलेशन जो है फॉर्म करना है, क्या संबंध होता है क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर में। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में इंटेंसिटी भी उत्पन्न हो गई, विभवांतर भी उत्पन्न हो गया। तो अब आपको बताना है कि इस विभवांतर और क्षेत्र तीव्रता में संबंध क्या है। तो बोर्ड पर देखिए, यहां पर प्रूफ का डैश लिखेंगे माना कि Q सोर्स चार्ज तथा Q नॉट टेस्ट चार्ज है। माना कि Q सोर्स चार्ज का Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है तथा इस पर लगने वाला बल क्या है? F तथा क्षेत्र तीव्रता वेक्टर E है। क्लियर? इसीलिए Q द्वारा Q नॉट पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? तो F बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू, फॉर्मूला आता है F बराबर Q इंटू ई, तो F बराबर Q नॉट इंटू ई, क्योंकि Q द्वारा Q नॉट पर लगने वाला बल होगा F बराबर A इंटू Q नॉट। इसीलिए Q नॉट को बिंदु B से dr दूरी तक विस्थापित Q नॉट को बिंदु B से dr दूरी बिंदु A से, यहाँ देखो बिंदु B से A तक dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर Q नॉट को बिंदु B से A तक dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वेक्टर F इंटू वेक्टर dr हो जाएगा। डी डब्ल्यू बराबर वेक्टर F
एफ इंटू वेक्टर डी आर। यहाँ आइए, अब फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू बराबर, ये वेक्टर साइन हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट है तो हो जाएगा वेक्टर एफ इंटू डी आर हो जाएगा डी आर कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री मान क्या होता है, क्योंकि डी आर दो विस्थापित हो रहा है, रैखिक युग्म के रूप में विस्थापित हो रहा है, थीटा मान कितना हो गया 180। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी आर कॉस 180 का मान -1, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ इंटू डी आर। आगे बढ़िएगा, अभी यहाँ देखिएगा फॉर्मूला है एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई। क्या यहाँ एफ का मान लिख सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर यहाँ पर क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। क्यों, चूंकि एफ बराबर सूत्र होता है एफ बराबर क्या होता है, तो क्यू नॉट इंटू ई। तो ये हो जाएगा, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट बराबर ई इंटू माइनस ई इंटू डी आर। ये देखिएगा डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट क्या कहलाएगा, तो फॉर्मूला था v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट है, तो ये हो जाएगा डी वी, क्या हो जाएगा डी वी, अर्थात डी वी, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट बराबर डी वी। अब यहां रखेंगे, या E इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर, इसलिए E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। ये रहा आपका रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी, वेयर dV by dr is called potential gradient। ये रहा आपका रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार आपको समझा देते हैं फिर से। माना कि Q सोर्स चार्ज तथा Q नॉट टेस्ट चार्ज है तथा इस पर लगने वाला बल क्या है, F एवं इंटेंसिटी क्या है, ये है। ये रहा Q सोर्स चार्ज, ये रहा Q नॉट टेस्ट चार्ज। इस पर इसके तो लगने वाला बल F है, यहाँ ऊपर इंटेंसिटी वेक्टर E है। Q द्वारा Q नॉट पर लगने वाला बल F बराबर Q नॉट इंटू ई। Q को बिंदु B से A तक dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, dw होगा। dw बराबर फॉर्मूला होता है w इंटू w बराबर f इंटू s, f इंटू विस्थापन dr है तो f इंटू dr, वेक्टर f इंटू वेक्टर dr। वेक्टर साइन हटा तो f डॉट a डॉट b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा, तो वेक्टर f डॉट वेक्टर dr f इंटू dr इंटू cos थीटा, थीटा का मान 180 डिग्री है तो cos 180। dw बराबर माइनस इंटू f इंटू dr, dw बराबर q इंटू f बराबर, यहाँ f बराबर फॉर्मूला लिखे हैं तो ये बराबर क्या है, f बराबर q नॉट इंटू e, तो यहाँ f जब q नॉट इंटू e इंटू dr। q नॉट यहाँ पर इधर लाया, मल्टीपल में डिवीजन हो जाएगा, dw अपन q नॉट माइनस e इंटू dr। dw अपॉन q नॉट यू कैन नो dw अपॉन q नॉट इक्वल टू dv, तो dv बराबर हो गया माइनस e इंटू dr। माइनस साइन ई बना लीजिए, e बराबर उठा के दे दीजिए, e बराबर माइनस dv बाई dr, इट इज कॉल्ड e बराबर माइनस dv बाई dr, इट इज कॉल्ड
relation between field intensity and potential gradient, where dV by dl is called potential gradient, हिंदी बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या लिखा देते हैं आप इसको हेडिंग करके लिखा देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है ये दिखाई दे रहा होगा, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ माइनस साइन यहाँ दिखा रहा है, यहाँ ई हो गया इंटेंसिटी, डीवी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, डीआर हो गया डिस्टेंस। माइनस साइन यह डिनोट करता है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह घटते हुए विभव की दिशा में होगी। तो पहले यहां से लेकर यहां तक छापिए, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या होता है लिखा देता है, समझा देता है, पहले इसको नोट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बेटा नोट लिखिएगा उसी में कि E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर में नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्षेत्र तीव्रता की दिशा घटते हुए विभव की दिशा में होती है। नोट देखिएगा, E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर में माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा होती है वो घटते हुए विभव की दिशा में होती है। यह माइनस जो लिखा है तो E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर में माइनस का अर्थ क्या हुआ, या माइनस का अर्थ नोट करके लिखा गया है, इसको आप लोग नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब उसके में लिखा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको भी लिख लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी बोलते हैं विभव प्रवणता। ये छोटा सा डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिएगा। कोई पूछे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है तो बोलिएगा दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को ही
दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसे dv बाई dr से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। यह समरूप एवं असमरूप क्षेत्रों के लिए मान्य है। यह एक सदिश राशि है, इट मींस वेक्टर क्वांटिटी है। परिभाषा लिखिएगा, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसे dv बाई dr से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए मान्य है। ये रहा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का परिभाषा। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसे dv बाई dr से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट पर मीटर एवं यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह समरूप एवं असमरूप क्षेत्रों के लिए मान्य है। ये रहा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट की परिभाषा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है तो एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटाएं। नेक्स्ट टॉपिक है का नाम है, कहाँ गया, हेडिंग कीजिए। potential energy due to 2-point चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2-point चार्ज, हिंदी बोलते हैं दो बिंदु आवेश
के कारण स्थितिज ऊर्जा ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2.4 दो बिंदु आवेश के कारण स्थिर ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करें। तो सबसे पहले पिक्चर देखिए, मान लेते हैं कि यह दो आवेश है, एक का नाम Q1 है और एक का नाम क्या है Q2 है। इसका बीच का डिस्टेंस क्या है R है। अब Q1 को स्थिर रखा जाता है, जब Q2 को Q1 की ओर R दूरी लाते हैं तो कुछ न कुछ कार्य होता है। Q1 को स्थिर रख के Q2 को Q1 की ओर R दूरी लाते हैं तो कुछ कार्य होता है। वो कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होता है, जिसका व्यंजक ज्ञात करना है आपको। जिसका व्यंजक होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R। कैसे आता है वो तो देखिए, मान लेते हैं माना कि Q1 को स्थिर रखा गया है तथा Q2 को Q1 की ओर R दूरी लाया गया है, इसीलिए Q1 को R दूरी लाया जाता है तो लाया जाता है तो कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है। इसीलिए V बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यानी कि संचित होता है, संचित होता है। अतः Q1 चार्ज को यहां लिखिए, अतः Q1 के कारण उत्पन्न विभव V बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। Q1 के कारण उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, अब जानते हो Q आवेश विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q1 का उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई R। अब Q2 को लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, तो V इंटू Q2। अब Q2 को लाने में किया क्या, W बराबर V इंटू Q2। पर हम लोग W बराबर V इंटू Q, तो Q2 को ला रहे थे W बराबर V इंटू Q2। अब
यहाँ आइएगा। अब W बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह पर यहाँ पर रखिए मान, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हैं। अब 1 से V का मान रखिए, तो W बराबर V हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R, यहाँ Q2 है तो वहां पर Q2, इसीलिए W बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। अब ये जो कार्य प्राप्त हुआ है W बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R, यही कार्य जो होता है वह विभव के रूप में परिणत हो जाए तो लिखेंगे यदि किया गया कार्य, यहाँ लिखे भी है कि तो कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सूचित होता है। लिखे माना कि Q1 को स्थिर रखा जाता है तथा Q2 को Q1 की ओर R दिलाया जाता है, तो कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सूचित होता है। तो वही कार्य कितना हो गया, W बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। यही कार्य जो है किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो तो ये हो गया U बराबर 1 बाय क्या हो गया U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। ये रहा दो बिंदु आवेश के कारण प्राप्त पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। आप चाहो तो इसमें कुछ समझाने वाला कोई लाइन नहीं है, इसमें प्रत्येक लाइन जो है आसान है, प्रत्येक थ्योरम भी आसान दिया गया। आपके पास किताब भी है, आप बुक खोल के देखिए, प्रत्येक लाइन आपसे बुक से मिल जाएगा। दोनों में टैली करके आप पढ़िए, लिखिए, समझिए, कॉपी में नोट कीजिए, उसको बैठ कर याद कीजिए, आपका प्रत्येक डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है, कहाँ प्रॉब्लम है। जहाँ भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए कि हमको ये प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम जितना होगा उसको समाधान किया जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। बस आप घर पर बैठ कर पढ़े, इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसकी में अभी आपको दिखाया है, इसी में लिखना है, नया टॉपिक नहीं है, इसी में लिखना है कि दो आवेश हो तो एनर्जी का व्यंजक, पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। यदि वही 3-4 आवेश हो तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कैसे निकालेंगे उसका, तो उसका निकालने का देखिएगा। अगर 3 आवेश लेते हैं, आपको दिखाते हैं, बोर्ड पर देखिए, ये देखिए, ये रहा आपका Q1, ये रहा आपका Q2 और ये रहा आपका Q3 है। यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया R, बोर्ड पे देखिए R12, यहां से हो गया R13 और यहां से यहां तक हो गया R23, 2-3। क्लियर। अब पहले 2 आवेश था, 3 आवेश हो गया। तो तीनों आवेश का जो है एनर्जी का व्यंजक निकालना हो तो एक बार निकाल लेते हैं, हम लोग भी निकाले कि U1 उसी में जो सिद्ध हो गया है मतलब प्रूव्ड, और उसके नीचे जस्ट नीचे जो है पिक्चर बना के तब लिखना है। U12 बराबर क्या बोली तो U बराबर अभी फॉर्मूला लिखा है, U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। तो U12 बराबर तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 हो जाएगा, डिस्टेंस R12 है। अब U13
U13 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R13। U23 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 इंटू, यहाँ Q1 इंटू Q3 हो जाएगा ना, 13 है तो Q1 इंटू Q3, Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 अपॉन R23। यह निकल गया इन दोनों आवेशों का एनर्जी का व्यंजक, यहाँ पर 1/4πε Q इंटू Q2 अपॉन R12 यह निकल गया। इसके कारण 13 का 1/4πε Q इंटू Q3 अपॉन R13 यह निकल गया U23। तो U23 बराबर 1/4πε Q2 इंटू Q3 अपॉन R23। अब हमको निकाला टोटल एनर्जी, टोटल आवेशों का क्या होगा, तो टोटल निकाल लेते हैं इसे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, सब जोड़ दीजिए, सब में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो कॉमन है 1/4π, कॉमन निकालो 4πε0, यहाँ बचेगा अंदर, जोड़ते हैं सबको, ऐड कर रहे हैं, टोटल एनर्जी निकालना अलग अलग है, तो यहाँ आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 इंटू Q3 अपॉन R23। ये रहा आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक। तो आज हम लोग पढ़ चुके, क्या क्या पढ़ा है, तो पहला पढ़ा है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल इन फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस E बराबर माइनस dV/dr। उसके बाद पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr। उसके बाद पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। ये रहा आज 3 टॉपिक आपकी क्लास में, टाइम समाप्त हो चुका है। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, समझ में अभी आया है, आप छापे भी होंगे, समझे भी होंगे, कोई डाउट है तो आपका डाउट घर पर बैठ कर दोबारा पढ़ोगे तो क्लियर भी हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि आपको प्रत्येक थ्योरम क्लियर हो गया होगा, आज इतना ही टाइम हो गया है। कल आते हैं फिर नए क्लास में मिलते हैं, नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।